हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका साथी वंश कसूरिया हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि है चैप्टर सेकंड क्लास 11th केमिस्ट्री का। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टार्ट हमने ये कर रखा था। ओके, देखिए आज हमने करनी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए वहाँ पर मैंने लिखा हुआ था पिछली बार कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि ये आप जो डायग्राम देख सकते हैं निकलती तो इसमें एक तरह से यहाँ पे एनोड में से रेज एक बार निकलती ही दिख रही हैं। ये देखिए आ गया। ये जो डिस्कवर हुआ था हमारा प्रोटॉन या एनोड रेज, वो ई गोल्डस्टेन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1919 में डिस्कवर किया था। ठीक है, उस टाइम पे जब कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी तब एनोड वो पोरस रखा गया था, ताकि फिर हमें वहाँ पर रेड ग्लो दिख सके। यहाँ पर अराउंड हमें एक सेकेंड, लास्ट टाइम हमें अराउंड यहाँ पर कोई रेड ग्लो दिखा था, अब यहाँ पर दिखेगा। देखिए हुआ क्या था, एनोड रेज होती क्या है बेसिकली, वही वाला सेटअप है जो पिछली बार किया था। एक ग्लास ट्यूब लेंगे, उसको उसके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, कोई लाइट वेट गैस जैसे इनर्ट गैसेस जैसे हाइड्रोजन हीलियम अराउंड ऐसे लाइट गैसेस हम इसके अंदर डालेंगे। हमारे इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर, इसके अंदर का प्रेशर हम काफ़ी ज़्यादा लो रखेंगे। यहाँ पर एक वैसी हाई वोल्ट का जनरेटर, सब कुछ सेम है, पर इस टाइम पे हमने रखे हमारा कैथोड पोरस और एनोड एनोड हमारा रखे मतलब वैसी एनोड इलेक्ट्रोड जो है। हुआ क्या था इसमें बेसिकली, वैसी इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, सब कुछ हुआ। इसमें हुआ कि एनोड रेस ना स्पेस के बीच में ओरिजिनेट हुई। जैसे यहाँ पर कोई भी जैसे गैस पार्टिकल्स जो होंगे, इसके अंदर एनोड रेस जैसे कोई गैस थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनके अंदर से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला था, वो कैथोड में से निकल कर एनोड की तरफ जाता था। याद होगा उसके 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 अराउंड में मतलब नेगेटिव चार्ज था, तो वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति जाता था, मतलब की तरफ जाता था। इसमें क्या होगा, जो हमारा गैस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए एनोड रेज हैं, ये ओरिजिनेटिंग कहीं स्पेस में होंगी, यहाँ कहीं स्पेस में होगा, यहाँ बीच में से कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, तो बेसिकली प्रोटॉन की वजह से है ना। फिर वो जो रेज होंगी वो यहाँ से ट्रैवल करेंगी और वो जाएंगी हमारे अपने वहाँ पर कैथोड की तरफ। कैथोड आप देख सकते हैं यहाँ पर पोरस है, वहाँ से पीछे कोई भी मतलब मटेरियल लगा हुआ है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। जैसे पिछली बार हमने जिंक सल्फाइड का यूज़ किया था, वहाँ पर वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा। इससे हमें पता चलता है कोई न, मतलब कोई ऐसी रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कोई ऐसी रेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो जा रही हैं हमारे कैथोड की तरफ, और वहाँ पर ये अपना वो प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर वो ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। यही बात है इसमें। इसकी डिस्कवरी ऐसे नहीं हुई थी जैसे इलेक्ट्रॉन तो बस निकला, इलेक्ट्रॉन चल पड़ा। यहाँ पर एनोड रेस की डिस्कवरी मतलब बीच में से निकले थे वो, हमारे गैस ट्यूब के बीच में से। ठीक है, ये हुआ था क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, गैसियस आइटम्स था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, वो के चले कैथोड की तरफ और वहाँ पर रेड ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तभी हमें पता चला एनोड रेस नाम की कोई चीज़ है, अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, एनोड रेज आर इनविजिबल रेज ओरिजिनेट इन स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये कैथोड या एनोड, उन दोनों के बीच में से कोई इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई, वो हमने वहाँ पर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था जिससे हमें पता चल गया। ठीक है, अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया और हो गया काम। ये सारी बातें तो हम सबको पता ही हैं। ठीक है, होगी प्रोटॉन की डिस्कवरी। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली। यहाँ नीचे मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी याद रख लेना, उसका था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन का। जैसे आपको पता है वैसे एक एटम नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसे है कि उसका जो चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा,
जीरो कब होगा? अगर उसका -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तभी ये दोनों के दोनों चार्जेस अपने आप को, मतलब दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसका मास यहाँ लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि उसका देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg था, जो काफ़ी फर्क आ जाता है प्रोटॉन के मास के अकॉर्डिंग देखें तो। आइए फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमने डिस्कवरी कर ली है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उनमें से एक है हमारा न्यूट्रॉन। उसकी डिस्कवरी भी ये कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी वैसे नहीं है जैसे कि बाकी दोनों की एक ट्यूब में हुई थी, ग्लास ट्यूब में, नहीं, इसकी थोड़ी अलग वैसे हुई थी। आइए देखते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ये चैडविक ने की थी 1932 में। हुआ क्या था, जैसे कई होते हैं हमारे एटम, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, काफ़ी हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, वो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। एटम जैसे बेरिलियम, बोरॉन को इनसे बम्बार्ड किया गया था। ये होता है ना हमारे बेरिलियम, बोरॉन, इनसे इनको बम्बार्ड किया गया था। और कुछ पार्टिकल्स निकले थे जिनके नए नेगेटिव चार्ज, नए पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, और वो थे हमारे न्यूट्रॉन। और जो इनका मास था ना, वो स्लाइटली हाइयर था, मतलब हमारे प्रोटॉन से। वैसे इक्वल लिख देते हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा था। मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। जैसे बेरिलियम है, वो टकराया, मतलब बेरिलियम पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल से टकराया, और यहाँ पर देखिए कार्बन बन गया। ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो कार्बन बना है यहाँ पर। इससे एक बात और हमें पता चलती है कि देखिए हमने एटम को लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी रिएक्शन हुई, जो एक सब्सटेंस बना, उसमें साथ में हमारे एक निकला न्यूट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ज़ीरो चार्ज था, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है। इसकी डिस्कवरी की गई थी, मतलब बम्बार्ड किया, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। ये किया था चैडविक ने 1932 में। समझ आ गया होगा आप सभी को, जहाँ तक मुझे लगता है। इस तरह तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, काफ़ी खुशी की बात है। आइए एक बार थोड़ी मेमोराइजेशन कर देता हूँ मैं आपकी। तक हमने तीनों के तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली, वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका हमें मास चार्ज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, पता ही है वैसे आप सबको, मैंने बताया, बट देख लीजिए। प्रोटॉन का मास अगर केजी में देखें तो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वहीं पर उसका चार्ज देखें तो उनको बताया था +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों का मास, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, आप आपस में मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं इफेक्ट, ताकि एटम न्यूट्रल निकलें। और जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसका चार्ज है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब सबको यूनिट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मास को यहाँ मैं केजी में मेज़र कर रहा हूँ और चार्ज को कूलम में। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और न्यूट्रॉन का मास, मतलब वैसे मैंने बताया था कि स्लाइटली हायर होता है प्रोटॉन के मास से, बट हम सेम भी लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है, इसलिए जब तक हम मास की बात करते हैं ज़्यादातर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास ले लेते हैं, क्योंकि उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। ये सारी बातें याद रख लीजिए। लास्ट में मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट करवाया इनके मास चार्ज को। ठीक है, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। टाइम आ गया है। अब तक मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की के बारे में बताया, और लास्ट में उनका मास चार्ज के बारे में भी बता दिया है। और अगली वीडियो हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।